पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय जय यीशु। मेरे प्यारे मित्रों, विशेष रूप से प्रभु हमको यह मौका दिया है प्रभु का सेवक के जीवन में और प्रभु के एक शिक्षक बनने पर और सेवक बनने पर उसके जीवन में प्रभु कितने आशीष प्रदान किया है। यह बुलाहट प्रभु हमको यह बुलाहट हमको दिया है। प्रभु हमें बुला रहे हैं और शिक्षक बनने के लिए, प्रभु के साथ रहने के लिए, प्रभु से आशीष जीवन में अनुग्रह प्राप्त करने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। इसलिए आइए मिलजुल कर हम प्रभु के आशीष, प्रभु से आशीष, प्रभु के शिक्षक बनकर और प्रभु से आशीष बनने के लिए मिलजुल कर आएंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु कितने कार्य सेवकों के लिए और सेवा में बढ़ने के लिए और सेवा में हर एक इंसान के जीवन में अनुग्रह के बारे में प्रभु कितने बात समझ आया। एक उदाहरण है नूह के दिन। इसलिए प्रभु ऐसे एक सूचना दिया। प्रभु ऐसे नूह के बारे में कितने जगह में संबोधित किया है। यह हम एक वचन हम यह पढ़ेंगे। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 37। जो नूह के दिनों में हुआ था वही मानव पुत्र के आगमन के समय होगा। इसलिए नूह के उदाहरण द्वारा ये घटना में एक पुराने नियम में ऐसे एक कितने बड़ा घटना है। वो घटना में बहुत अर्थ है। इसका विवरण देने के लिए और मनन चिंतन करने पर हम कितने अधिक प्रभु इससे हमें समझ जाते हैं। लेकिन यह उदाहरण क्यों प्रभु ने इसे उदाहरण दिया है। नूह के दिन मतलब अभी हम समस्याओं के बीच में है, क्योंकि ये हर एक इंसान जगह में ये जन्म के समय से लेकर समस्या है। अभी हम देश में ये बड़े विपत्ति के बीच में है और हर एक इंसान के जीवन, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में हर दिन ऐसे संघर्ष है। इसलिए सेवकों के जीवन में प्रभु हमें ये संघर्ष देखते हुए और ये संघर्ष के समय प्रभु साथ है और शिक्षक बन जाओ, मेरे साथ तुम मेरे साथ आओ, ऐसे प्रभु हमें बुला रहे हैं। यह एक जीवन प्रभु ऐसे ये विपत्ति के बीच में, विनाश के समय प्रभु कितने हमें सहारा और प्रोत्साहन देते हैं। इसलिए एक सेवक के जीवन में प्रभु का यह शिक्षा, यह नूह के दिन में क्या हुआ है, इसलिए हम थोड़ा इसके बारे में ध्यान रखना चाहिए। मतलब विपत्ति, इतना बड़ा विपत्ति है, जल प्रलय। बाइबल में सबसे पहले हमारे बीच में कितने जगहों में बाढ़, जल प्रलय, बारिश लगातार, ऐसे स्थिति में प्रिय मित्रों सब विनाश और नष्ट करते हैं। सब घर और कितने परिवार, कितने लोग ये दुर्घटना में नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जल प्रलय के समय प्रभु ने क्या संदेश दिया, हम ध्यान से सुनना है, क्योंकि हमारे बीच में और हमारे आगे ऐसे बड़े बड़े समस्याओं के आगे अगल बगल हम देखते हुए ऐसे विनाश, कितने हम देखते हैं विनाशमय बातें हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। वो सब लोग ऐसे बात कर रहे हैं। पॉजिटिव न्यूज ज्यादा नहीं है। सब जगह में टीवी देखने पर और मोबाइल और जो न्यूज हम सुनते हैं, ये संसार हमको कैसे न्यूज देता है, खबर हम सुन रहे हैं हर दिन क्या न्यूज, सब पॉजिटिव नहीं है, सब नेगेटिव न्यूज है। डराने के लिए वो विपत्ति और बढ़ रहे हैं, समस्या और बढ़ रहे हैं। लोग अधर्मी, लोग आक्रमणकारी और ऐसे अत्याचारी लोग ऐसे बढ़ रहे हैं। इसलिए अधर्म में, पापी पीढ़ी के बीच में हम रहते हुए हम ये इतना खतरनाक, ये खतरा और कितने बेकार हो गया है। लेकिन हमारे आगे प्रभु ने कहा, क्या कहा, शिक्षक बन जाओ,
यह अधर्मी पापी पीढ़ी के बीच में हमारे उत्तरदायित्व क्या है, यह एक वचन द्वारा हमें सिखाते हैं। फिलिपियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 15 में हम 14 और 15 में हम पढ़ते हैं, आप लोग बुनबुनाए और बहस किए बिना अपने सब कर्तव्य पूरा करें, जिससे आप निष्कपट और निर्दोष बने रहे और इस कुटिल एवं पदभ्रष्ट पीढ़ी में ईश्वर की सच्ची संतान बनकर आकाश के तारों की तरह चमके। इसलिए दो भाग हमारे आगे है। यहाँ प्रभु ने कहा आप लोगों के ये बुलाहट इसलिए है और आप शिक्षक बनने के लिए, और यह प्रशिक्षण यह है, यह अधर्मी पापी पीढ़ी के बीच में वो अपने घर के लोग होगा, अपने साथी लोग होगा। अधर्म कितने बढ़ गया, ये इतने हमारे आगे ये संघर्ष है प्रिय मित्रों। इसलिए प्रभु ने कहा चमकना है आकाश के तारों की तरह। हम यह पथभ्रष्ट पीढ़ी है और ऐसे कुटिल एवं पथभ्रष्ट पीढ़ी में इतने हठधर्मी, वहां हमें प्रभु बुला रहे हैं, जाओ वहां खड़े करना है प्रिय मित्रों। इसलिए हमारे आगे क्या संदेश हमको सुनने के लिए है, प्रभु ने दिया है संदेश, सच्चा संदेश, पॉजिटिव संदेश। क्योंकि आज भी हमको ऐसे ये दुख का और संकट और परेशानी, ऐसे समस्याएं। कल एक स्त्री ने फोन में और हमको वो मैसेज मिला है, वो स्त्री वो 25th मैरिज एनिवर्सरी, वेडिंग एनिवर्सरी, वो पहले हम उससे और परिवार हम बहुत बात कर रहे थे और अभी ये हमको ये मैसेज भेजा प्रार्थना करने के लिए कि वो घर में 3 लड़की लोग, उसका पापा, उसके अंदर पापा के अंदर लड़का चाहिए ऐसे आग्रह था। इसलिए पत्नी से बार बार ऐसे कहा, मेरे शादी के बाद सबसे पहले पत्नी से कहा मुझे लड़का चाहिए, बच्चा को चाहिए। प्रिय मित्रों, पहला वो लड़की थी और सेकंड वो भी लड़की, तीसरा वो भी लड़की है। प्रिय मित्रों, यह मनुष्य के अंदर कितना गुस्सा आया। जीवन देने वाला, जो जीवन दिया है वो जीवन देने वाला सृष्टिकर्ता के विरुद्ध वो उतना गुस्सा शुरू किया। उसके अंदर कितने निराश, क्योंकि वो प्रार्थना करते हैं लड़का चाहिए। वो पापा ये अपने 3 लड़कियों के ये बेटियों के देखते हुए क्या हुआ, उसके चेहरा कितने क्रुद्ध हुआ है, वो क्रोधी है। तीसरा बेटी को देखने के समय उसके अंदर बहुत गुस्सा आया, क्रोध आया। उसने क्या किया, मेरा प्रभु मैंने ये बाइबल वचन ऐसे पढ़ने में क्या लाभ है, क्या अर्थ है, वो फटकारा और टुकड़े टुकड़े करके ये बाइबल को, प्रभु का वचन को वो जला दिया, आग में डाल दिया, वो जला दिया, भस्म हो गया। प्रिय मित्रों, उसके दृष्टि में यह 3 लड़की लोग कितने अधिक से अधिक प्रभु प्यार किया है और ये लड़कियों द्वारा ये मम्मी पापा को, पापा मम्मी को कितने संभाला है। प्रिय मित्रों, यहाँ एक व्यक्ति के अंदर क्यों ऐसे एक गलत पहचान आया है और उसके दृष्टि में, इसलिए वो लड़की में एक लड़का बच्चे को चाहते हैं लेकिन पूरा लड़की लोग है। प्रिय मित्रों, कितने समस्याएं, ऐसे कितने समस्याएं हमारे बीच में हैं, क्योंकि यह एक व्यक्ति के अंदर सच्चा पहचान, सत्य वो नहीं जानते हैं, तो जन्म से वो उसके अंदर वो ये वजन नहीं मिलने पर ऐसे वो आदत ऐसे बदल जाते हैं।
इसलिए प्रिय मित्रों, यह हम देखते हैं, क्या देखते हैं लोग, ये जल प्रलय के समय, क्योंकि प्रभु यीशु ने अभी नूह के बारे में हमें प्रशिक्षण देता है, अच्छा शिक्षक बनने के लिए, विश्वासी बनने के लिए, सेवक बनने के लिए। इसलिए हम शुरुआत से कहा, क्या कहा, बुलाहट, और इसमें हमको ये प्रशिक्षण, यह एक बुलाहट है, और यह नेतृत्व, और हमें चेलापन के लिए, और हमें डिसाइपल, शिक्षक बनने के लिए, शिक्षित नेतृत्व का परिशीलन के लिए पहले, सबसे पहले ईश्वर का वचन सुनना, और यह हम विश्वास करना, और आज्ञाकारिता में अवज्ञाकारी बनकर सब नष्ट करने पर क्या होगा, बुलाहट व्यर्थ हो जाएगा, और हमारे लीडरशिप क्वालिटी भी हमको आगे बढ़ने नहीं सकेगा, और ईश्वर द्वारा जो वरदान, ईश्वर द्वारा जो अनुग्रह हमारे लिए प्रभु प्रदान किया है, सब हमको प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे आगे ये चारों ओर देखने पर हमको पूरा खबर, हमारे अंदर शैतान यह हमें ये समझाते हैं, पूरा ये हमारे आगे जो जो बातें और जो जो घटनाएं, जो जो लोग, ऐसे हम देखने पर शैतान क्या प्रेरणा देता है, शत्रु है, शत्रु है, शत्रु है, सब लोग आपके विरुद्ध है, सब समस्याएं आपके विरुद्ध है। लेकिन प्रिय मित्रों, प्रभु ने कहा, यह सुनिए, यह जल प्रलय के समय नूह बच गया, नूह बच गया। कारण, यह जल प्रलय का कारण क्या है, मनुष्य इतने अधर्म, मनुष्य कितने, उसके मन कितने बुरे विचार है, लेकिन वह एक लीडर, वो कैसे बन गया, और कैसे प्रभु ऐसे एक लीडर को चुन लिया है। ऐसे एक प्रभु ने कहा, उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 18 में हम पढ़ते हैं, परंतु मैं तुमसे अपना नाता रखूंगा, नाता रखूंगा, मीनिंग एक रिश्ता, एक कवनेंट, ऐसे एक संधि आपके साथ। लेकिन लोग पूरा ये पाप में है, ये लोगों के बीच में अधर्म इतना बढ़ गया है, लेकिन मैं आपके साथ, मतलब प्रभु ने क्यों ऐसे हुआ है, क्योंकि यह व्यक्ति प्रभु के साथ रिश्ता है, और प्रभु के साथ वो संधि है, और प्रभु के साथ वो समझौता है, प्रभु के साथ उसका प्यार है। इसलिए दूसरे लोगों के आगे वो मनोभाव नहीं है। इसलिए प्रभु का यह संदेश सुनने के लिए, मेरा संदेश वाहक कौन होगा, कौन प्रभु का वचन सुनने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, वो वचन में मनन चिंतन करने के लिए आज्ञाकारिता में वो चलते हैं, प्रभु का वचन वो सुनते हैं। कोई दूसरा कोई नहीं सुनेगा, समझ में नहीं आएगा। यह हम प्रिय मित्रों, अनुग्रह एक देश में बढ़ने के लिए, एक परिवार में बढ़ने के लिए, एक व्यक्ति के जीवन में बढ़ने के लिए प्रभु ये नूह के बारे में इसलिए हमें समझ जाते हैं। यह हम क्या हम पढ़ते हैं, ये हम हर समस्याओं के आगे, यह संसार में हम कैसे जीवन में अनुग्रह विजय पाएंगे, कैसे हम विजय पाएंगे, और शिक्षक बनने के लिए और दूसरों को भी अनुग्रह का स्रोत बनने के लिए कैसे। प्रिय मित्रों, ध्यान से सुनना, मतलब यह खबर क्या है, यह सुनने पर कैसे हम ये सेपरेट करना, ये संसार में से जो न्यूज़, ये परेशानियां और विपत्ति और ऐसे विनाश के समय कैसे हम समझना है, ये वचन उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 13 में हम पढ़ते हैं, मैंने सब शरीरधारियों का विनाश करने का संकल्प किया है। ये न्यूज़ नेगेटिव है, यह न्यूज़ प्रभु अभी हमें, इसलिए ये हमें सिखाते हैं। अभी संसार में न्यूज़ क्या न्यूज़ है, कोरोना बीमारी के वजह से सारे संसार में, सारे महादेशों में ये कीड़ाणु द्वारा कितने हम संघर्ष, कितने हम दुख, कितने कठिन परिस्थिति है। प्रिय मित्रों, नेगेटिव न्यूज़ नेगेटिव, लेकिन इसमें से हमको पॉजिटिव न्यूज़ कैसे समझने सकते हैं। लोग यूट्यूब द्वारा और
टीवी और मीडिया द्वारा कितने ऐसे नेगेटिव न्यूज फैलाने के लिए कोशिश करते हैं लोग बहुत, इसलिए हो वह पढ़ने के लिए, वह मनन चिंतन करने के लिए उसके पीछे है। क्योंकि यह न्यूज क्या है, मैंने सब शरीरधारियों का विनाश करने का संकल्प किया है। सब शरीरधारी मतलब फिर संसार के पूरे, फिर हम क्या सोच रहे हैं, पूरा संसार। लेकिन इसमें पॉजिटिव न्यूज क्या है, प्रभु ने कहा और प्रभु ने कहा ये पृथ्वी के साथ वो, इसलिए सब ये नष्ट हो जाएगा, तुम अपने लिए गोफर वृक्ष की लकड़ी का पोत बना लो। एक संरक्षण के लिए प्रभु ने प्रबंध किया है। किसको? न्यूज पूरा पॉजिटिव हम सोच रहे हैं, लेकिन इसमें न्यूज पूरा नेगेटिव है, विनाश का न्यूज है, लेकिन पॉजिटिव न्यूज यह है, लेकिन यह बात नहीं सुनेगा। प्रभु ने कहा यह विनाश के समय, जल प्रलय के समय, विपत्ति के समय, दुख संकट के समय प्रभु ने यह प्रबंध, संरक्षण का प्रबंध किया है, प्यार का प्रबंध किया है। तुम सब विनाश, सब शरीरधारियों का प्राण, इसलिए सब शरीरधारियों का प्राण ऐसे कहा है। लेकिन नूह वो बच जाएगा, नूह को नहीं, नूह के बारे में नहीं कहा है। मतलब जो प्रभु का वचन में और जो प्रभु का प्यार में, जो प्रभु का ये इच्छा पूरा करने के लिए कान लगाकर, हृदय लगाकर, हृदय उस के साथ लीन रहे हैं, उसके जीवन में प्रभु संरक्षण का पोत, अनुग्रह का एक जहाज, शिप, ऐसे पोत, संरक्षण का एक निवास स्थान, संरक्षण के लिए प्रबंध है, कवनेंट, संधि है। इसलिए पॉजिटिव न्यूज हमको ये पकड़ने के लिए, ये पॉजिटिव ये खबर, सकारात्मक शब्द हमको इसमें से हम चुनना है। इसलिए लोग टीवी देखने पर, न्यूज़पेपर देखने पर, अगल बगल देखने पर पूरा सकारात्मक, नकारात्मक शब्द है, नेगेटिव शब्द है, डराने के लिए, घबराहट डालने के लिए, फूट डालने के लिए, चिंता में रहने के लिए, ऐसे हमें नष्ट करने के लिए खबर पूरा है। लेकिन इसके बीच में प्रभु ने कहा पॉजिटिव न्यूज आपके लिए, आपके लिए सुसमाचार, हमारे लिए समाचार है, वह समाचार सुसमाचार है, मुक्ति का, संरक्षण का। इसलिए प्रिय मित्रों, यह सुनने के लिए सबों को नहीं सकेगा, लेकिन इसलिए हमें बुलाते हैं, शिक्षक बन जाओ, सेवक बनना है। प्रभु का वचन जो ऐसे आग्रह के साथ प्रभु का यह सेवा करने के लिए जो इच्छा करते हैं, समर्पण करते हैं, ये समर्पण का यह भाव यह नूह के जीवन में है। इसलिए नूह से प्रभु ने कहा, कितने लोगों से यह नूह भी ये जल प्रलय के समय सूचना दिया, वार्निंग, लेकिन बाकी सब लोग उपहास किया, क्योंकि ये पहाड़ के ऊपर ऐसे, ये उस समय पानी नहीं है, प्रलय नहीं है, उस समय गोबर के वृक्ष से ये जहाज, ऐसे पोत, यह बनने के समय लोग हंसते रहे हैं, मुस्कुराते हैं, उपहास करते हैं, ये नूह को पागल है, क्योंकि जहाज कहम और यह पोत ऐसे पानी में यूज करते हैं, पानी में हमको संचार, पानी में हमको चलने के लिए है। प्रिय मित्रों, यह काली ऐसे पानी नहीं है, ऐसे पहाड़ जैसे एक जगह में एक व्यक्ति क्या कर रहे हैं, बड़ा एक जहाज बना रहे हैं। इसलिए ये पागल है,
सबके दृष्टि में पागल है, सबके अंदर इसलिए उपहास करने के लिए, निंदा करने के लिए अवसर है। लेकिन नूह ने क्या अवज्ञाकारी और आज्ञा के अनुसार सब कुछ किया है, सब कुछ किया है। इसलिए विनाश के बीच में, विपत्ति के बीच में प्रभु हमारे संरक्षण के लिए, हमारे लिए अनुग्रह प्रदान करने के लिए प्रबंध किया है। लेकिन हमको यह पॉजिटिव हमको चुनने नहीं सकते हैं। सकारात्मक शब्द, ऐसे न्यूज़ हमको सुनने के लिए, ऐसे हम विश्वास करने के लिए हमको नहीं सकते हैं। प्रिय मित्रों, ये ट्रेनिंग के हमारे म्यूजिशियन के लिए एक रिट्रीट में, हम सेवकों के लिए एक रिट्रीट में, डिवाइन पोर्टल रिट्रीट सेंटर में फादर जॉर्ज पेनेकल ने एक बात, एक उदाहरण हमसे बताया और कुछ हमें सिखाया। मतलब आप लोग सब लोग कलाकार, ये वीणा, ये गिटार और ऑर्गन और सब इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, गीत गाते हैं और बजाते हैं, ऐसे लोग हैं। लेकिन ये सब लोगों के अंदर अभी जो चर्च में होगा और बाहर होगा, जो ऐसे गाते हैं और एक्टिंग करते हैं और बजाते हैं, ऐसे कलाकार, उन लोगों के जीवन में सदा संघर्ष है। क्या के लिए संघर्ष? क्योंकि मैं अच्छा से गाते हैं, इसलिए मेरा अवसर दूसरे लोग द्वारा, दूसरे कोई गाते हैं तो मेरा अवसर नष्ट हो जाएगा। वो कितने रिट्रीट सेंटर में सेवकों के बीच में, और ऐसे गीत जो गाते हैं, जो बजाते हैं, उनके अंदर ईर्ष्या है, डर है, वो कंपटीशन है, उसे परास्त करना, उसे अच्छा से करना, उसे परास्त करना। क्योंकि मैं बचपन में से मेरा भाई मेरे चर्च में कीबोर्ड बजाते और गीत गाते थे, इसलिए मैं भी बचपन में से ये मेरे भाई के साथ क्वायर टीम में ऐसे सेवा करने के लिए, मदद करने के लिए अवसर मिला। इसलिए मैं भी ऐसे ये चर्च में है, लेकिन हमारे अंदर भी ये कंपटीशन है, उससे अच्छा से बजाना है और दूसरों से अधिक अच्छा से मधुर आवाज से और ऊंचे आवाज से और अच्छा से ये सब प्रकट करना है, प्रदर्शित करना है। इसलिए एक कंपटीशन, दूसरों को परास्त करना है। प्रिय मित्रों, यह कंपटीशन में मैं बहुत लोगों को ऐसे हटा दिया है। कीबोर्ड, ऑर्गन बजाने के लिए प्रभु बहुत ये अवसर दिया और अच्छा ऐसे मौका दिया, ऐसे मैं बढ़ गया। इसलिए मेरे साथियों कितने ऐसे बजाते हैं, मेरे अंदर आग्रह है उससे बड़ा पोजीशन में बना रहना है। ये पोजीशन कोई और दूसरों के मुझसे जो बड़ा है उसे भी छोटा करना है, उससे बड़ा होना है। प्रिय मित्रों, यह कंपटीशन, एक बार एक बड़ा प्रोग्राम के समय, वो प्रोग्राम के एक दिन पहले मेरा एक फ्रेंड के घर से मैं बाहर आ रहे थे। उस समय थोड़ा एक छोटा एक एक्सीडेंट में मेरा ये 4 उंगलियां, ये हाथ नहीं है तो फिर ऑर्गन, ये कीबोर्ड, वीणा यह बजाने नहीं सकते हैं। लेकिन एक प्रोग्राम के एक दिन आगे ये 4 फिंगर्स, एक गेट, हमारे ये लोहे का गेट, उसका वो घर से बाहर आया, वो लोहे के गेट उसके बीच में फंस गया। 4 उंगलियां उस समय ऐसे नष्ट होने थे, लेकिन प्रभु ने वो समय संरक्षण दिया। इसी समय पर वो देखने पर हमको ये थोड़ा दर्द आया, लेकिन वो रात में मेरे अंदर प्रभु ने प्रेरणा दिया, आप किसके विरुद्ध अपने यह महिमा और अपने यह प्रभाव
मैं दूसरों से अच्छा से बजाते ऐसे प्रकट ये प्रभाव प्रदर्शित करने के लिए आप कितने संघर्ष कर रहे हैं। प्रिय मित्रों, हमारे बीच में ये कलाकार, हम हमारे कोयर टीम में और हमारे प्रोफेशनल कोयर टीम में ऐसे समस्या उस दिन में समझ में आया। आज मेरा ये 4 फिंगर्स प्रभु बचाया है, नहीं तो क्या होगा। मैं किसके विरुद्ध ऐसे लड़ाई करते थे, वो यह आना है। इसलिए ओ दिन में प्रभु ने ऐसे निर्णय लेने के लिए प्रेरणा दिया, संघर्ष छोड़ना है, ऐसे कंपटीशन नहीं। प्रिय मित्रों, इसलिए फादर जॉर्ज बनेकेल ने जो कहा उनको मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मेरे अंदर यह था। मैं सेवा करने के लिए, प्रभु से यह सेवा करने के लिए आया, लेकिन मेरे अंदर भी यह था। इस सभी जगह में और हमारी कम्युनिटी में यह कंपटीशन है। मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा बनने के लिए इसलिए दूसरों को छोटा करता हूं। ऐसे कम्युनिटी में और हर स्थिति, और पॉलिटिकल लीडर्स होगा, चर्च में लीडर्स होगा, और हमारे साथी लोग, और घर में, अपने घर में सब लोग मुझे मानना। पति क्या चाहते हैं, सब लोग मुझे मानना, मुझे आदर करना। पत्नी क्या चाहे, नहीं नहीं, सब लोग मेरे नीचे आना है, मेरे आदेश के अनुसार सब लोग चलना। बच्चे लोग ऐसे सोचते हैं। प्रिय मित्रों, यह हम क्या होगा, किसी को एक दूसरे के आगे विनम्र बनने के लिए नहीं वो सकते हैं, नहीं चाहते हैं। इसलिए ईश्वर ने वो यह क्या बताया, यह विनाश के समय, ये विपत्ति के समय प्रभु ने एक व्यक्ति को ये चुन लिया है। सब शरीरधारियों का प्राण, सब शरीरधारियों का प्राण नष्ट करने के लिए विनाश के रूप में, ऐसे विनाश के ये संकल्प किया है। लेकिन तुम नहीं मतलब यह में हम समझना है। हम ऐसे बहुत बातें सारे संसार में ये विपत्ति के समय ये ऐसे होने पर हम क्या समझना है, ये सारे विनाश के ये जल प्रलय के बीच में प्रभु ने प्रबंध किया है। मेरे लिए भी प्रभु ऐसे प्रबंध करते हैं, प्रभु ऐसे प्रबंध करते हैं। यह विश्वास, हमारे विरुद्ध कौन है यह नहीं सोचना, और हमारे आगे जो दाएं बाएं हम देखते हैं वह विपत्ति है, बेचैनी और चारों ओर से डिस्ट्रैक्शंस। प्रिय मित्रों, यह देखते हुए इसमें नहीं प्रभु का वचन क्या है, शिष्य क्या समझना है, और शिष्य सेवक क्या बोलना है, क्या स्वीकार करना है, क्या क्या बात दावा करना है। प्रिय मित्रों, इसलिए यह प्रशिक्षण नूह बच गया। क्यों? नूह यह लोगों के दृष्टि में इतना उपहास और पागल है, क्योंकि वो पानी नहीं है, और ऐसे जमीन में मिट्टी, ऐसे जमीन में पानी नहीं है, वहां वो इतना बड़ा जहाज बनाया है। प्रभु ने आदेश दिया, लेकिन वो सुनकर विश्वास किया है। इसलिए यह सुनने में क्या हो, ये विपत्ति से हमें बचाने के लिए, ये इसलिए हम स्तोत्र ग्रंथ 91, इसलिए हम संरक्षण के लिए कितने हम जोर से पढ़ते हैं, लेकिन विश्वास के साथ हम पढ़ते हैं तो उसके एक एक वचन में कुछ जीवन है। वो मेरा भक्त है, इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा। स्तोत्र ग्रंथ 91 में, वो मेरा भक्त है इसलिए मैं उद्धार करूंगा, मेरा नाम जानता है इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा। मैं संकट में उसका साथ दूंगा, मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा। इसलिए चेलापन एक बड़ा सेपरेशन है, वो प्रभु अलग करते हैं।
वो सब प्रभु, ये सब लोगों के लिए प्रभु ऐसे करते हैं। लेकिन हम कितने ये नेगेटिव, नकारात्मक शब्द में हम विश्वास किया है। इससे ज्यादा प्रभु हमें बुलाते हैं नकारात्मक शब्द और ऐसे घटनाएं, ये सब हमारे आगे होगा। लेकिन नूह बच गया है। इसलिए यीशु ने विपत्ति के ये पूरा ये समाचार, विपत्ति के ये खबर, ये दोहरा, ये सब ये बताया। और इसके बीच में नूह के बारे में उदाहरण दिया। विपत्ति, विनाश और सब घटनाएं, दुर्घटनाएं आएगा, लेकिन नूह बच गया है। वो जगह उसके लिए एक कवनेंट है, संधि है। यह कवनेंट हमारे लिए प्रभु रखा है। इसलिए प्रभु के पास हम, यह विश्वास के पास हम आएंगे। प्रभु ने कहा वो मेरा भक्त है, इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा। वो मेरा नाम जानता है, इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा। मैं संकट में उसका साथ दूंगा। मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा। प्रिय मित्रों, समझ में आया है? फादर ने हमसे क्या सिखाया? मतलब शत्रु आपके आगे कोई एक व्यक्ति नहीं, कोई ऐसे एक व्यक्ति और आपके हमसे ज्यादा जो गाते हैं और आपके पीछे जो आने वाले हैं आपको ये परास्त करने के लिए, आपके पूरा सोच, आपके सोच विचार इसमें है। इसलिए आपके अंदर के शत्रु कौन है, वह शत्रु को आप पहचानना है। वही शत्रु हमें परास्त करते हैं। लेकिन हमारी दृष्टि में ये अंदर के शत्रु को असली शैतान, असली शत्रु शैतान है। ये शत्रु को हम, ये शैतान को हम, इसके बारे में हमको पहचान नहीं है। इसलिए हम हमारे साथियों के विरुद्ध, हमारे आगे और हमारे पीछे और हमारे दाएं बाएं भाई और रखवाला बनना और प्यार करना, लेकिन हमारे अंदर प्यार नहीं। वो मेरा अवसर, वो द्वारा, उसी व्यक्ति द्वारा और आगे के यह व्यक्ति द्वारा मेरा अवसर नष्ट हो गया, इसलिए वो मेरा शत्रु है। ये हमारे सेवकों के बीच में विशेष रूप से जो गीत गाते हैं, बजाते हैं और जो घोषणा करते हैं, प्रवचन देता है, ऐसे अधिकारी लोग और सबों के जीवन में और पॉलिटिकल होगा और सांसारिकता के अनुसार होगा और हमारे ये स्पिरिचुअली होगा, यह संघर्ष, कंपटीशन। प्रिय मित्रों, जब ऐसे कंपटीशन हम करते हैं, ये हमारे नेतृत्व, लीडरशिप का क्वालिटी वो सब नष्ट हो जाते हैं। हम इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे आगे सबसे पहले आज्ञाकारिता, विनम्रता और प्रभु जो बताया वो सुनने के लिए मन, और विनाश के बातें, विनाशमय बातें बहुत है हमारे आगे है। लेकिन वहाँ भी एक पॉजिटिव ये सकारात्मक शब्द और हमें क्रियाशीलता और हमें आत्मा द्वारा क्रियाशील बनने के लिए, मतलब पेतरुस और याकूब, योहन और नाव में यीशु साथ है, लेकिन वे लोग क्या बात किया यीशु से? यह आंधी और तूफान द्वारा सागर में हम डूब रहे हैं, पानी में हम डूब रहे हैं और मर जाएंगे। नेगेटिव शब्द। लेकिन प्रभु ने वहां है, प्रभु ने आंधी और तूफान को टाटा। प्रभु के यह आवाज सुनकर वो पूरा शांत हो गया। यह है हमारे जीवन में। प्रिय मित्रों, हम नेगेटिव शब्द नहीं, पॉजिटिव सकारात्मक शब्द बाइबल में और ईश्वर का वचन में फिर हम ध्यान रखना और यह दोहराना, यह प्यार करना, प्रभु को प्यार करना, विश्वास करना, ऐसे हम आशीष पाएंगे। हमको संरक्षण ऐसे है हमारे लिए, एक ऐसे स्वर्गदूतों द्वारा और माँ मरियम, संत यूसुफ पिता, ऐसे कितने हमारे मदद करने के लिए और प्रभु कितने कार्य प्रकट किया, कितने प्रबंध किया है। वो कलवारी पहाड़ पर ऐसे अपने को अर्पण किया है। फिर भी हम यह बोलने के लिए नहीं, हम इससे ज्यादा संसार में कितना गड़बड़ी है, संसार में कितने समस्या है, हम सोच रहे हैं। इसलिए मन बदलना है,
हमको यह अभिषेक हम प्राप्त करने के लिए हम आएंगे, मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे। प्रभु मेरा जीवन साथी है, प्रभु मेरा जीवन ज्योति है, प्रभु मेरा जीवन साथी, जीवन ज्योति, जीवन मुक्ति, प्रभु मेरा जीवन साथी है, प्रभु मेरा जीवन साथी है, प्रभु मेरा जीवन ज्योति है, प्रभु मेरा जीवन साथी, जीवन ज्योति, जीवन मुक्ति, प्रभु मेरा जीवन साथी है, प्रभु मेरा जीवन साथी, जीवन ज्योति, जीवन मुक्ति, प्रभु मेरा जीवन साथी है। प्रिय मित्रों, ये हम स्वीकार करेंगे सदा साथ रहने के लिए। ये विपत्ति के बीच में, दुख संकट के समय, विपत्तियों के सार विनाश के समय प्रभु हमारे लिए प्रबंध किया है, मैं साथ रहूंगा। इसलिए जीवन देने वाला, सृष्टि करने वाला, वो सृष्टिकर्ता के आगे हम विश्वास के साथ हम आराधना करेंगे। प्रभु के पास हम अपने को समर्पण करेंगे। इस स्तुति के समय प्रभु कितने हमें प्यार करते हैं। प्रभु मुझको प्यार करता है, प्रभु मुझको क्षमा करता है, प्रभु मुझको प्यार करता है, प्रभु मुझको क्षमा करता है, प्रभु मुझको प्यार करता, क्षमा करता, गले लगाता, प्रभु मुझको प्यार करता है, प्रभु मुझको प्यार करता, क्षमा करता, गले लगाता, प्रभु मुझको प्यार करता है। प्रभु प्यार करता है, प्रभु मुझको प्यार करता है, प्रभु मुझको क्षमा करता है, प्रभु मुझको प्यार करता है, प्रभु मुझको क्षमा करता है, प्रभु मुझको प्यार करता, क्षमा करता, गले लगाता, प्रभु मुझको प्यार करता है, प्रभु मुझको प्यार करता, क्षमा करता, गले लगाता, प्रभु मुझको प्यार करता है। इसलिए हम ये स्वीकार करेंगे, प्रभु ने जीवन दिया, वो परिपूर्ण जीवन वो देता है। इसलिए प्रभु के आगे हम हमारे सारे निवेदनों को समर्पण करेंगे। ये जीवन में आशीष देने वाला है। हम क्या सुनना है? प्रभु का भजन क्या स्वीकार करना है? प्रभु का प्यार हम स्वीकार करना है और विश्वास करना है। प्रभु के वचन पर चलना है। प्रभु के प्रेरणा से, आत्मा की प्रेरणा से हम चलना है। इसलिए प्रभु मुझे आपके शांति जीवन में और आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए, आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए प्रभु आशीष दे। हम इसलिए स्वीकार करेंगे। प्रभु मुझ में जीवन भरता है, प्रभु मुझ में ज्ञान भरता है, प्रभु मुझ में जीवन भरता है, प्रभु मुझ में ज्ञान भरता है, प्रभु मुझ में जीवन भरता, ज्ञान भरता, शांति भरता, प्रभु मुझ में जीवन भरता है। प्रभु मुझ में जीवन भरता, ज्ञान भरता, शांति भरता, प्रभु मुझ में जीवन भरता है। प्रभु मुझ में जीवन भरता है, प्रभु मुझ में ज्ञान भरता है, प्रभु मुझ में जीवन भरता है, प्रभु मुझ
है। प्रभु मुझ में जीवन भरता, ज्ञान भरता, शांति भरता, प्रभु मुझ में जीवन भरता है। प्रभु मुझ में जीवन भरता, ज्ञान भरता, शांति भरता, प्रभु मुझ में जीवन भरता है। हम ऐसे स्वीकार करेंगे, वो सदा आगे पीछे दाएं बाएं जहां कहीं जाओगे वहां प्रभु साथ है, प्रभु साथ है। यह विश्वास हम स्वीकार करेंगे, यह विश्वास हम सदा स्वीकार करना चाहिए। इसलिए प्रभु प्रभु मेरे आगे पीछे है, प्रभु मेरे दिल में बसता है। प्रभु मेरे आगे पीछे है, प्रभु मेरे दिल में बसता है। प्रभु मेरे आगे पीछे दिल में बसता, ऊपर नीचे प्रभु मेरे आगे पीछे है। प्रभु मेरे आगे पीछे दिल में बसता, ऊपर नीचे प्रभु मेरे आगे पीछे है। प्रभु मेरे आगे पीछे है, प्रभु मेरे दिल में बसता है। प्रभु मेरे आगे पीछे है, प्रभु मेरे दिल में बसता है। प्रभु मेरे आगे पीछे दिल में बसता, ऊपर नीचे प्रभु मेरे आगे पीछे है। प्रभु मेरे आगे पीछे दिल में बसता, ऊपर नीचे प्रभु मेरे आगे पीछे है। प्रभु मेरा जीवन साथी है, प्रभु मेरा जीवन ज्योति है। प्रभु मेरा जीवन साथी है, प्रभु मेरा जीवन ज्योति है। प्रभु मेरा जीवन साथी है, प्रभु मेरा जीवन ज्योति है। प्रभु मेरा जीवन साथी है, प्रभु मेरा जीवन ज्योति है। प्रभु मेरा जीवन ज्योति, जीवन ज्योति, जीवन मुक्ति, प्रभु मेरा जीवन साथी है। प्रभु मेरा जीवन साथी, जीवन ज्योति, जीवन मुक्ति, प्रभु मेरा जीवन साथी है। प्रभु मुझको प्यार करता, क्षमा करता, गले लगाता, प्रभु मुझको प्यार करता है। प्रभु मुझको प्यार करता, क्षमा करता, गले लगाता, प्रभु मुझको प्यार करता है। प्रभु मुझ में जीवन भरता, ज्ञान भरता, शांति भरता, प्रभु मुझ में जीवन भरता है। प्रभु मुझ में जीवन भरता, ज्ञान भरता, शांति भरता, प्रभु मुझ में जीवन भरता है। प्रभु मेरे आगे पीछे दिल में बसता, ऊपर नीचे प्रभु मेरे आगे पीछे है। प्रभु मेरे आगे पीछे दिल में बसता, ऊपर नीचे प्रभु मेरे आगे पीछे है। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना
हालेलुया हालेलुया। ओ प्रभु जीवन देने वाला, ओ मेरे चंगाई देने वाला, ओ सिद्ध करने वाला यीशु आइए, मेरे जीवन में आइए, यीशु आइए, इस देश में प्रभु, सारे महादेशों में प्रभु आइए और मेरे जीवन में और सारे सबके जीवन में राज कीजिए। यीशु आइए, चंगा कीजिए, छुटकारा दीजिए, मुझे स्पर्श कीजिए, मुझे स्पर्श कीजिए। आबा, हे पिता, हे यीशु, हे प्रभु यीशु, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं। हे पवित्र आत्मा, एक ईश्वर, तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। आंख खोल दे, मेरे हृदय खोल दे, मुझे छू ले यीशु, मुझे छू ले, स्पर्श कीजिए मेरे प्रभु, मेरे यीशु, मुझे छू ले, चंगा कर दे मेरे प्रभु, मेरे यीशु, मुझे छू ले, चंगा कर दे मेरे यीशु, मेरे प्रभु, मुझे छू ले, छुटकारा दे मेरे यीशु, मेरे प्रभु, मुझे छू ले, छुटकारा दे। चंगाई दादा, चंगाई दादा, चंगा कर दे, चंगा कर दे, चंगाई दादा, चंगाई दादा, चंगा कर दे, चंगा कर दे। हमको पाप क्षमा, वो पाप क्षमा देने वाला, मेरे रोग बीमारी में मुझे स्पर्श कीजिए, बंधनों से, पारिवारिक समस्याओं से, हर गड़बड़ी में और प्रभु कितने घबराहट में प्रभु हम चलते हैं, शुद्ध कीजिए। कितने नकारात्मक शब्द और कितने ऐसे नेगेटिव शब्द हमारे आगे, ओ प्रभु मेरे हृदय में राज कीजिए, मेरे दिल में प्रभु आइए, शुद्ध कीजिए, अनुग्रह प्रदान कीजिए। यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए। प्रिय मित्रों, अभी हमारे साथ कौन है यह देखना है, और हमारे आगे कौन है। हम इसके विरुद्ध प्रभु नहीं और दूसरे लोग हैं, शत्रु लोग हैं, विद्रोही लोग हैं, विनाश है, विपत्ति है, केवल सदा हम देखते हुए, सदा हम बातें करते हुए, और सब अधर्मी लोग हैं, सब पापी पीढ़ी है, और साथी लोग भी ऐसे गुस्सा करते हैं और हमको निराशा दे, और निराशमय जीवन ऐसे बिताने के लिए लोग, दूसरे लोग द्वारा ऐसे हम सोचते हैं। प्रिय मित्रों, यह ठीक नहीं है। प्रभु ने कहा सारे संसार में विपत्ति और शरीर, सब शरीरधारियों के प्राण विनाश करने के लिए संकल्प किया है, लेकिन तुम नहीं है। नूह से प्रभु ने कहा मैं तुमसे अपना नाता रखूंगा, मेरे एग्रीमेंट, मैं तेरे आगे यह एग्रीमेंट, रिश्ता, एक संधि कर लिया है, तुम्हें नहीं। इसलिए प्रिय मित्रों, किसके लिए विनाश का यह खबर, किसके लिए है यह घबराहट का यह समाचार, किसके लिए यह कठिन यह परिस्थिति। प्रिय मित्रों, प्रभु भक्तों के लिए, जो प्रभु पर इतना
ये पक्का विश्वास में है उनके जीवन में। इसलिए प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से एक सिखाया। इसलिए ये विपत्ति के समय, महासंकट के समय, प्रलय के समय हम कितने अगल बगल से ये अलग अलग ये संदेश हम सुन लिया और घबराहट में, प्रिय मित्रों, प्रभु ने कहा जो नूह के दिनों में हुआ था वही मानव पुत्र के आगमन के समय होगा। मतलब नूह के समय क्या हुआ? जो प्रभु का वचन ये स्वीकार किया और विश्वास किया और आज्ञाकारी बन गया, वो जहाज वहां एक संरक्षण का जहाज है और हमको संरक्षण के लिए एक गाड़ी और संरक्षण के लिए एक जहाज, संरक्षण के लिए हमें ऊपर उड़ाने के लिए प्रभु का यह हाथ सदा। प्रिय मित्रों, यह हम नहीं सुनते हैं। इससे अधिक हम शैतान ने जो कहा, वो शैतान के और लोग अविश्वासी लोग जो कहा, और ऐसे ईश्वर के विरुद्ध हम सोचने के लिए हमारे हर घटनाएं, हमारे आगे जो जो घटनाएं जीवन में पिछले दिनों में और आज कल जो जो घटनाएं, प्रिय मित्रों, प्रभु क्या कर रहे हैं? प्रभु ने कहा सब शरीरधारियों का प्राण ऐसे विनाश हो जाएगा, लेकिन परंतु मैं तुमसे अपना नाता रखूंगा। प्रभु का वादा है। इतना अच्छा बात है। खबर विनाश का खबर है, आतंक है। इसलिए प्रिय मित्रों, यूसुफ, पूर्वज यूसुफ के जीवन में ऐसे पूरा मिस्र में रहने वाले सभी इस्राएलियों के जीवन में, प्रिय मित्रों, कितने दुख दे, लेकिन वहां यूसुफ, पिता यूसुफ ने सबसे बड़ा अधिकारी था। प्रिय मित्रों, ऐसे हमें प्रभु विनाश के समय, विपत्ति के समय, इसके बीच में प्रभु कितने हमें संभालते हैं। इसलिए ये संत पौलुस ने जेल में इतने रहते हुए आनंद से सब लेटर ये पूरा लिखा है। प्रिय मित्रों, यह हमारे आगे हमारे दुख, पापा मम्मी और जीवन साथी और बच्चे लोग और अधिकारी लोग, हमारे पड़ोसी लोग, सब हमें जीवन में दुख के समय और दुख देने के लिए और बहुत ये हमारे जीवन में बोझ देने के लिए होगा, लेकिन हम किस पर ध्यान रखना। इसलिए शिष्यों से प्रभु ने कहा तुम आप लोग अल्प विश्वासियों, नाम मात्र विश्वास है, विश्वास में पूर्णता नहीं। इसलिए आप आंधी और तूफान को बड़ा करते हैं, आंधी और तूफान की शक्ति को आप बड़ा मानते हैं, लेकिन वहां वो नाव में यीशु सो रहे हैं। यीशु से बड़ा है, वे लोगों का विचार में यीशु से बड़ा है ये आंधी और तूफान, यह सागर, यह पानी। प्रभु ने क्या किया? आंधी और तूफान को ये शांत किया और ये पानी के ऊपर से वो चलते हुए उन लोगों के पास आया। जो चीज आप डरते हैं वो प्रभु के पैर के नीचे है। इसलिए जो बात हम अभी डरते हैं, किसको हम डरते हैं, क्या विषय में हम डरते हैं, वो शैतान के सिर को खुजलने का अधिकार हमको दिया है, वो प्रभु के अधिकार में है। इसलिए प्रिय मित्रों, जो बात हम डरते हुए प्रभु के वचन से अधिक ये सारे और संसार में देखते हुए कि ये जो बात में हम डरते हैं वह प्रभु के नीचे है। इसलिए हम प्रभु के साथ चलते हुए हम आंधी और तूफान को कैसे प्रभु ने हराया और शैतान को कैसे हराया, मृत्यु के ऊपर कैसे विजय पाया, संसार के ऊपर कैसे वो जीत पाया और रोग बीमारी को कैसे अपने शरीर में ऊपर उड़ाकर और दूसरों के बोझ वो अपने लेते हुए कैसे वो जीवन का प्यार प्रकट किया, वो प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे। इसलिए हम स्वीकार करें, इसलिए हम स्वीकार करेंगे क्योंकि प्रभु का वादा क्या है? 91 स्तोत्र ग्रंथ 91 में हम क्या पढ़ा है और हर दिन हम विश्वास करना, हो विश्वास जोर से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि प्रभु का वचन वो मेरा भक्त है, इसलिए मैं
उसका उद्धार करूंगा। वो मेरा नाम जानता है, इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा, तो संकट में उसका साथ दूंगा। मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा। प्रिय मित्रों, मिलजुल कर हम आएंगे, प्रभु के पास आएंगे, अपने परिवार को समर्पण करेंगे। जो विषय में हमको ऐसे कठिन था, ये ऐसी परिस्थिति है और कितने कंफ्यूजन है। प्रिय मित्रों, इस वक्त मुक्ति देने के लिए कंफ्यूजन हमारे जीवन में है, लेकिन प्रभु के जीवन में पूरा सोल्यूशन है। प्रभु ऐसे सोल्यूशन में प्रबंध करते हैं, इसलिए हमको आगे चलने के लिए प्रभु के हाथ में शक्ति है। ओ का हाथ ऐसे दुर्बल नहीं है, ओ हृदय ऐसे कठिन नहीं है, इतने प्यार है। इसलिए मुक्तिदाता मुक्ति दे दो, मुक्तिदाता मुक्ति दे दो। इस वक्त कितने रोगी लोग हमसे प्रार्थना मांगा है, और इस प्रार्थना के समय कितने लोग चंगाई चाहते हैं, और कितने घर में ऐसे लोग पड़े हुए हैं, और कितने रोगियों को चिकित्सा कितने किया, व्यर्थ हो गया, ऐसी स्थिति में है। प्रिय मित्रों, अभी हम रोगियों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे। ओ प्रभु, चंगाई हम कितने चाहते हैं, दवा खाया, डॉक्टर के पास गया, फिर भी हमको चंगाई नहीं। प्रिय मित्रों, इसलिए कोरोना बीमारी की वजह से पीड़ित सभी रोगियों को भी समर्पण करेंगे, और इस बीमारी को, ये कीटाणु को प्रभु आपके नाम से हम आदेश देते हैं, हमारे देश से और हमारे परिवार में से ऐसे हर समस्याएं दूर हो जाए, अंधकार की सारे शक्तियां, दुष्ट आत्मा के सारे बंधन दूर हो जाए। हम विश्वास के साथ हमारे साथियों के लिए, हमारे अपने रोग बीमारी में छुटकारा पाने के लिए, और पाप बंधन और जीवन में ये शांति नहीं है, अशांति कितने बढ़ रहे हैं, कितने असफलताएं हमारे जीवन में हैं, कितने दुख हमारे जीवन में हैं, कितने संकटमय बातें हमारे जीवन में हैं। सब प्रभु के आगे, परिवार में, जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में प्रभु आइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस वक्त प्रभु का स्पर्शन, प्रभु अभी हमें स्पर्श करते हैं और समर्पण करेंगे, परिपूर्ण समर्पण करेंगे, सिर से लेकर पैर तक, शरीर के हर एक अंग, मन, हर सोच विचार और हृदय के हर आग्रह, इच्छाएं प्रभु के आगे, और शरीर के जीवन के हर समस्याएं प्रभु के आगे हो। प्रभु आइए, घर में आइए, राज कीजिए, देश में आइए, जीवन में आइए। हालेलुया, 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 आराधना, आराधना, आराधना। प्रभु के ये अनुग्रह हमारे जीवन में, प्रभु का यह वचन द्वारा, स्तुति और प्रार्थना या आराधना द्वारा प्रभु जीवन में आशीष अभी प्रदान किया है। दाऊद ने गीत गाया, एलीशा नबी गीत गाया, युद्ध में विजय पाया। इस्राएलियों के विजय का कारण यह था, एलीशा गीत गाते हुए और दाऊद ने कितने गीत गाते हुए, ये राजमहल में वो स्तुति के आराधना के समय राजा साऊल को और देश में कितने अनुग्रह का कारण बन गया है। ये स्तुति के समय, प्रार्थना के समय प्रभु हमें अच्छा किया है। मैं सेवक बनने के लिए, प्रभु तेरे सेवक शिष्य बनने के लिए मैं चाहता हूँ। मुझे अभिषेक कीजिए, शक्ति दीजिए, सारे बंधन खोल दीजिए, अनुग्रह प्रदान कीजिए, आशीष दीजिए, आशीष दीजिए, अनुग्रह दीजिए, अभिषेक कीजिए, अभिषेक कीजिए प्रभु, अभिषेक कीजिए, मुझे स्पर्श कीजिए, वो मुझे स्पर्श कीजिए प्रभु। स्वीकार करना है, प्रार्थना करो। वो मेरा भक्त है, इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा। वो मेरा नाम जानता है, इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। प्रिय मित्र, इतने समस्या होगा, लेकिन स्वीकार करो। निराशमय बातें नहीं, और निराशमय बातें में नहीं, ऐसे नकारात्मक शब्द नहीं निकलना, स्वीकार करना।
ओ इसलिए प्रभु ने कहा वह मेरा भक्त है, इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा। वो मेरा नाम जानता है, इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। इसलिए प्रभु के नाम लेते हुए प्रार्थना करो। जो प्रभु के नाम लेते हुए प्रार्थना करते हैं, जोर से पुकारते हैं, प्रिय मित्रों, प्रभु का वचन है वो लज्जित नहीं होगा। प्रभु ने कहा यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा, मैं संकट में उसके साथ दूंगा, उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा। सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।